गश्त के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिली तो वे टीडियासर फाटा के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में देसी शराब के पौवे रखकर बिक्री कर रहा था। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसका पुलिस ने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने मौके से 48 पौवे देसी शराब की जब्त कर आरोपी जानवा निवासी ओम प्रकाश मेघवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार कर रहे हैं। 68 वर्षीय वृद्ध ने गांव के ही 3-4 जनों पर मारपीट करने एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार की है। इस संबंध में जेतासर निवासी पीड़ित पूर्णाराम मेघवाल ने पुलिस उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग भी की है। वृद्ध ने बताया कि वह घर से गांव में ही कहीं जा रहा था कि मोहल्ले में ही रीताराम एवं देवीलाल सहित 1-2 अन्य आए तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर उसका पुत्र एवं एक अन्य व्यक्ति वहां पर आया तथा बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। इस दौरान आरोपियों ने वृद्ध की लाठी छीनकर उससे भी वार किया। वृद्ध ने बताया कि घटना के बाद वह पुलिस थाना भी गया था, लेकिन वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाया है कि राजनेताओं की सह पर आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं तथा पुलिस प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है। मामला है गाँव से आरियो में बाकी दुकान हमारे बास के सारा है, माँ ठेका है, परचून की दुकान है। तो कल ये जो रेवताराम है तो रेवताराम मल्लूराम कल भी कुटिया ये सांवर बल तो पीतीक से है बंदा जो कुटियो ना मैं लाठी भी पकड़ी मोदे भी लाल है जो इन्हें बन के ठोकी देर लग 10 लाठी भाई पूरी तने एक मेरे बेटो आ गयो एक बस मोर होती लोग नाम मैं आ गया जान से मारा और जान से मारा रात और रुपये बोले 1:30 में गांव सारो 2 से गड़े सरपंच गाँव आगे। आपका अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई क्या? पुलिस कार्रवाई आज नहीं है कोई वक्त में ये भतीजे ले कुटी हो हमारा कोई सगला बात कह दी बोलते जो है 5-4 गाड़ी है वो एक भी 2 से करांगे। 2 सगी बहनों को उनके पति द्वारा धोखा देने तथा जान से मारने की नीयत से पशुओं की दवा पिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने 25 वर्षीय विवाहिता की पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चैनपुरा निवासी 25 वर्षीय बनारसी द्वारा दिए गए बयान में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी करीब 9 वर्ष पूर्व तारानगर के गांव भद्रा निवासी रमेश लुहार के साथ हुई थी। बनारसी की बहन भी शादी रमेश के भाई के साथ इसी दिन हुई थी। दोनों के पतियों ने तलाक के लिए तारानगर में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर वह और उसकी बहन द्रौपदी ने रतनगढ़ थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा एवं न्यायालय में भरण पोषण के लिए वाद दायर किया था। इस दौरान तारानगर न्यायालय द्वारा दोनों के बीच आपसी समझौता करवाते हुए पुनः एक साथ रहने के लिए राजीनामा करवा दिया गया तथा मामले को उठा लिया गया। इसके पश्चात रतनगढ़ में भी चल रहे मामलों में सहमति बन गई। 6 जून को दोनों बहनें ससुराल जाने के लिए न्यायालय से अपने गांव चैनपुरा आई तो रमेश ने जबरन उन्हें गाड़ी से उतारते हुए कहा कि हमें तो मुकदमा उठवाना था। रमेश बनारसी को जबरन कमरे में ले गया तथा जहर समझकर पशुओं को दी जाने वाली दवा उसे पिला दी और ससुराल लेकर नहीं गया। दवा के सेवन से बनारसी की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तलाक को मुकदमा लगा रखो राजगढ़ कैंप को तारानगर कोर्ट जदे 13/5 की मेरी तारीख की जदे मेरे को आपको पहले ध्यान करना को नहीं तो बाद में ध्यान करना आगे को मैं तेन बसा ले तू तेरा मुकदमा उठा ले अरे मैं मेरा उठा दूँगा जब आपको मुकदमा तलाक कर उठा दिया जब मैं देश को करा चाहे धर्म पोषण को करा चाहे मैं मेरा 6 तारीख को मैं मेरे मुकदमा उठा लियो दोनों बना मैं मुकदमा उठा लियो मैंने तो मैं तेन भेज दूँगा बाद में मेरे साथ धोखो कर दियो मेरे को मुकदमा उठवा के हमारे घर के साथ आ गया घर आके मेरे साथ धोखो कर दियो मैं तैयार हो गई मैं तैयार हो गई छोड़ दिया बाद में नहीं बाद में मेरे कमरा कमाई ने रोड के अरे जेल की बीच की बामन जोरा में क्या के फसल में बेहोश होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं कला बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम में क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा टीसा कुमारी का स्कूल प्रशासन द्वारा अभिनंदन किया गया। टीसा प्रजापत ने कला वर्ग में 97.20% अंक प्राप्त किए हैं। हनुमान बालिका स्कूल में अध्ययनरत अन्य छात्रा ज्योति कंवर ने 94.40, जैरब ने 94.40 एवं सरोज नाई ने 92, दीपिका शर्मा व गिरिजा शर्मा ने 91.60% अंक प्राप्त कर स्कूल व क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। संस्था प्रधान सुमन शर्मा ने बताया कि गार्गी पुरस्कार के लिए स्कूल की 54 छात्राओं ने योग्यता हासिल की है। छात्राओं की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रशासन द्वारा जुलूस निकाला गया, जो स्कूल प्रांगण से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ छात्राओं के घर पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। टीसा कुमारी है। मेरे पिता का नाम श्रीमान मनोज कुमार प्रजापत है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मनोज देवी है। मैं रतनगढ़ निवासी हूँ। श्री हनुमान बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने कला वर्ग में 97.20% अंक हासिल किए हैं। मैं इसका स्कूल के प्रबंधक, संचालक और हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन शर्मा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। और हमारे स्कूल के प्रबंधक हैं भरत जी सर, उनको भी इसका श्रेय देना चाहती हूँ, जो कि हमेशा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद। तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा मंगलवार को सरकारी भूमि में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण समुदाय के लिए कोई दान नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपाल जानी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारीक एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने पौध लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। यदि धरती हरी भरी रहेगी तो बारिश भी ज्यादा होगी, जो वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील की गांव आंसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को हुआ, जिसमें कक्षा 12 कला संकाय में 96% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा का सम्मान किया गया। आंसर ग्राम पंचायत के सरपंच भानीराम मेघवाल की भतीजी सुंदर पुत्री श्रवण कुमार ने 96% अंक प्राप्त कर क्षेत्र एवं समाज को गौरवान्वित किया है। इस दौरान टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालकों द्वारा छात्रा सहित कई मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर राजकुमार प्रहलाद, केसराराम सिवान, मोहन राम, अर्जुन राम पवार, टीकू राम, रईस जाट, ओम प्रकाश नाई, बीकाराम बालान, रामलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर राजदेसर परसनेऊ के बीच बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतक के भाई बेगाराम मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बेगाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका भाई रामनिवास मेघवाल निवासी बिंजासर तहसील श्री डूंगरगढ़ कार्यवश रतनगढ़ आया हुआ था। रतनगढ़ से अपने गांव जाते समय राजदेसर परसनेऊ के बीच स्थित एक निजी होटल के पास बस के चालक ने गफलत व लापरवाही से बस को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रामनिवास की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर घर कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंचने से पड़िहारों के मोहल्ले में एक व्यक्ति आक्रोशित हो गया तथा कचरे से भरे पात्र सड़क पर रखकर विरोध जताया तथा कुछ देर के लिए आवागमन को भी अवरुद्ध किया। पड़िहारों के मोहल्ले में रहने वाले गुमान सिंह का आरोप है कि घर घर कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से नहीं आ रहा है। पिछले 10 दिनों से उक्त वाहन नहीं आने के कारण घर पर काफी मात्रा में कचरा एकत्रित हो गया। गुमान सिंह ने लगभग आधे घंटे तक कचरे से भरे पात्रों को मुख्य सड़क पर रखा तथा रास्ते को अवरुद्ध किया, जिसके कारण कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि सफाई सेवक नियमित वार्ड में पहुंच रहे हैं। भगवान की कथाएं संतोषप्रद एवं आनंदमय जीवन जीने की कलाएं सिखाती है। भगवान की कथा सुनने से मन निर्मल होता है तथा मन भगवान के श्री चरणों में लगता है। उक्त विचार संत प्रहलाद महाराज ने मंगलवार को पंडितपुर के दो जांटी बालाजी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में व्यक्त किए। उन्होंने केवट प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्यों में कहीं भी छुआछूत व जाति जात का भेदभाव नहीं है। भगवान श्री राम हर जाति के वर्ग के व्यक्ति को अपने गले लगाते हैं। केवट प्रसंग हमें सामाजिक समानता का आदर्श सिखाता है। महाराज ने कहा कि अपने मन से आसुरी बातें निकालकर
भगवान का चिंतन करे और उसके बाद जीवन आनंदमय हो जाएगा। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रामरतन प्रजापत, गिरधारी लाल मंगलहारा, पृथ्वीराज प्रजापत, बंसीधर स्वामी, छगनलाल भूण, राजकुमार मुरारका, ओम सारस्वत, आत्माराम नाई, हरकचंद डालचंद स्वामी, गोपाल, रतनलाल प्रजापत, कृपा शंकर स्वामी, संजय पुरोहित, नतमल जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। सदार शहर में अपने गांव मेलूसर आ रहे थे 2 बाइक सवार सोमवार की रात सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें सदार शहर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक घायल को चूरू के लिए रेफर कर दिया। चूरू से परिजन उन्हें जयपुर लेकर आए, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में रिश्ते में भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 52 वर्षीय डालूराम जाट निवासी मेलूसर ने रिपोर्ट दी कि कृष्णाराम व बाबूलाल बाइक पर सवार होकर सदार शहर से मेलूसर आ रहे थे। मालासर टोल नाका के पास पहुंचे तो उनकी बाइक के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने बीच सड़क में अचानक वाहन को रोक दिया। ट्रक चालक ने ना तो इंडिकेटर दिया और ना ही वाहन को ब्रेक लाइट डाली। घटना में कृष्णाराम व बाबूलाल घायल हो गए, जिन्हें टॉल एम्बुलेंस से सदार शहर अस्पताल पहुंचाया। वहां से कृष्णाराम को जयपुर रेफर कर दिया और चूरू से परिजन घायल को जयपुर ले गए, जहां पर उपचार के दौरान कृष्णाराम की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।